उनकी लीलाओं से, उन्होंने जो कार्य किया है और उनकी शिक्षाओं से। तो उन्होंने जो कार्य किया है इस भौतिक जगत में रहकर, जो चैतन्य महाप्रभु की प्रचार लीला है उसमें रहकर जो उन्होंने कार्य किए हैं उसके माध्यम से, और जो उन्होंने शिक्षाएं दी हैं उसके माध्यम से हम समझ सकते हैं कि जो गुरु है या आचार्य है वो किस तरह से महान है। तो आज बहुत विशेष दिन है। आज इस्कॉन जो संस्था है उस संस्था की वास्तव में शुरुआत कैसे हुआ, उस संस्था का बीज कैसे बोया गया। तो महान वैष्णवाचार्य हैं श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर, उनका आविर्भाव दिवस है। जिस तरह से एक सूर्य है उसका उदय होता है और अस्त होता है, उदय होने से पहले भी सूर्य कहीं पर होता है और अस्त होने के बाद भी सूर्य कहीं होता है। केवल कुछ समय के लिए सूर्य हमारे आंखों के सामने आता है और दृष्टि गोचर होता है और दृष्टि से ओझल हो जाता है। उसी तरह से जो महान वैष्णवाचार्य होते हैं वो प्रकृति के नियमों में बंधकर इस संसार में नहीं आते। हमारा कैसे जन्म होता है ना, कर्मणा देव नेत्रेण जंतुर्देह उपपत्तिते, कि जो देवी देवताओं के निरीक्षण में रहते हुए हमारे जो पूर्व जन्म के पाप पुण्य है उसके अनुसार हमारा जन्म होता है। हम डिसाइड नहीं करते हैं कि कौन सी जगह हमारा जन्म होगा, कौन से परिवार में जन्म होगा, कैसा रूप होगा, कैसा हमारा इंटेलिजेंट लेवल होगा, ये हम सब डिसाइड नहीं करते हैं। वो हमारे पाप और पुण्य से को देखकर देवी देवता उसको निर्णय लेते हैं कि हमारा जन्म कहाँ हो। लेकिन जो महान वैष्णव आचार्य होते हैं वो भगवान की इच्छा से यहाँ पर आते हैं, है ना। उनकी व्यक्तिगत इच्छा नहीं होती है, वो भगवान की सेवा में नित्य ओम नित्य लीला प्रविष्ट, वो भगवान की नित्य लीला में हमेशा भाग लेते हैं। और भगवान की अगर इच्छा होती है कि वो इस धराधाम पर आए तो वो इस भगवान की इच्छा से, भगवान के आयोजन से वो यहाँ पर आते हैं और उसी तरह से भगवान की इच्छा से चले जाते हैं, है ना। तो जैसे कि हम अमेज़न में सर्च करेंगे कि अलग अलग बायोग्राफीज क्या है, नंबर ऑफ बायोग्राफीज या फेमस बायोग्राफीज, तो उसमें बहुत सारी बायोग्राफीज आ जाएंगी कि ये फलाने फलाने व्यक्ति का ये जन्म हुआ, यहाँ पे जन्म हुआ, फिर बड़े हुए, स्कूल गए, कॉलेज गए, फिर उन्होंने ये उपलब्धियाँ किया, इस साल में ये उपलब्धि किया, इस साल में ये उपलब्धि किया, और फिर उनकी मृत्यु हो गई, बात खत्म, उनकी बायोग्राफी भी खत्म हो गई। लेकिन महान वैष्णव आचार्यों का इस तरह से नहीं होता है। वो भगवान हम इस संसार में आने से पहले भी भगवान की सेवा में थे, इस संसार से जाने के बाद भी इस भगवान की सेवा में थे, और कुछ समय के लिए जो आए उसको बोलते हैं प्रकट लीला, कि वो हमारे सामने आए और हमारे साथ में, हमारे बीच में, इस संसार में रहते हुए हमारी तरह साधारण व्यवहार करते हुए उन्होंने प्रचार किया। तो जिस तरह से सूर्योदय के समय आया और सूर्यास्त के समय चला गया, उसी तरह से महान वैष्णव आचार्य अपनी इच्छा से आए, भगवान की इच्छा से आते हैं और भगवान की इच्छा से चले जाते हैं। तो उनका कोई पुण्यतिथि नहीं होती ऐसी, है ना, कि पुण्यतिथि मना रहे हैं जैसे एक साधारण व्यक्ति की होती। जब वो आए हैं यहाँ पर तो आविर्भाव दिवस, वो आविर्भाव ऊपर से नीचे आए हैं, और जिस दिन वो जाते हैं उस दिन तिरोभाव, या उसको बोलते हैं वैकुंठ विजय, कि वास्तव फिर वो फिर से वैकुंठ वापस चले गए। तो इसीलिए जैसे भगवान के जन्म और कर्म दिव्य होते हैं, जन्म कर्म च मे दिव्यम एवं वेति तत्वतः त्यक्त्या देहम पुनर्जन्म नेति मामेति स्वर्जन, उसी तरह से भगवान के जो भक्त होते हैं उनके जन्म कर्म भी दिव्य होते हैं। उनके लग सकते हैं कि वो हमारे जैसे, अगर हम में से कुछ भक्तों ने प्रभुपाद के बारे में पढ़ा है तो प्रभुपाद भी स्कूल गए, प्रभुपाद जी भी कॉलेज गए, प्रभुपाद जी भी खादी गांधी आंदोलन से जुड़े, प्रभुपाद जी भी अपने गुरु के संपर्क में आए, फिर धीरे 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 उन्होंने प्रचार किया। तो ऐसा प्रतीत हो सकता है कि पहले एक वो बद्ध जीव थे, पहले फिर धीरे धीरे साधना के माध्यम से, गुरु की सेवा के माध्यम से धीरे 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 वो परफेक्ट बने और एक समय आया उन्होंने प्रचार कर दिया इतना बड़ा। लेकिन ऐसा नहीं होता। वो एक साधारण बद्ध जीव की तरह व्यवहार क्यों करते हैं, जिससे हम उनके जीवन से प्रेरणा लेके आगे बढ़ सके। अगर वो, जैसे कि हम देखते हैं क्रिश्चियनिटी है तो उसमें देखते हैं सेंट हैं, ऊपर से उतर रहे हैं, पंख लगे हुए हैं, यहाँ पर आते हैं, कुछ उपदेश देते हैं, किसी के सिर पे हाथ रखते हैं, है ना, कुछ
चमत्कार करते हैं, और उसके बाद ओह हाँ ये बहुत बड़े सेंट हैं, बहुत बड़े ऐसे दूत हैं, मैसेंजर हैं, तो विश्वास उस समय विश्वास। लेकिन उनका और हमारा बहुत कनेक्शन दूर दूर का है। तो अगर ऐसे महान वैष्णव आचार्य आते हैं, ऊपर से आए और ऐसे पूरा प्रकाशित हैं, पंख लगे हुए हैं, तो उनके जीवन से हम कैसे प्रेरणा लेंगे? उन्होंने कैसे संघर्ष किया, कैसे प्रचार किया? वहाँ तो फिर मैजिक चलेगा। मैजिक किया तो भगवान है, भगवान के मैसेंजर है, और मैजिक नहीं किया तो कोई बद्ध जीव। लेकिन तो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, शिल प्रभुपाद हैं, हमारे तरह ही व्यवहार करते, बीमार पड़ रहे हैं, बहुत सारे लीगल काम कर रहे हैं, परिवार को संभाल रहे हैं, सब कुछ वही कर रहे हैं। लेकिन क्या है, महात्मा नामस्तु माम पार्थम देवी प्रकृति माश्रित, वो देवी प्रकृति के आश्रित में हम जो भी काम कर रहे हैं भगवान की बहिरंगा शक्ति से कर रहे हैं। हम चल रहे हैं, सोच रहे हैं, काम कर रहे हैं, सब कुछ भगवान की माया शक्ति करा रही है। लेकिन जो भगवान के महान भक्त हैं उनका हर कार्य अंतरंगा शक्ति करा रही है ना। महात्मा नाम सुमाम पार्थम देवी प्रकृति माशु, तो उनका खाना, उनका सोना, उनका बैठना, उनका विचार करना, उनका लिखना, उनका लोगों से मिलना, हर चीज एक जैसी दिख सकती है। जैसे दूध है और चूने का पानी है, वो दिखने में एक जैसा लग सकता है। अगर कोई व्यक्ति है जिसको कुछ ज्ञान नहीं है, ऐसा अबोध है, तो दूध रखा हो एक पात्र में और चूने का पानी एक पात्र में रखा हो तो दोनों एक जैसे प्रतीत होंगे। लेकिन दूध पीने से एक अलग ऊर्जा मिलेगी और चूने पीने से मृत्यु भी हो सकती है। तो उसी तरह से जो एक बद्ध जीव है, एक साधारण जीव है, उसकी क्रियाएं, और एक महान भागवत है, शिल प्रभुपाद है, भक्ति विनोद ठाकुर है, उनकी क्रियाएं ऊपरी तौर से देखेंगे तो एक जैसी दिखती हुई प्रतीत होंगी। लेकिन उसमें क्या है, जमीन आसमान का अंतर, उसमें 180 डिग्री का अंतर है। हम सबकी क्रियाएं हैं भौतिक धरातल पर, उन सबकी क्रियाएं हैं महान वैष्णवाचार्यों की, वो है आध्यात्मिक धरातल पर। तो शिला जो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उन्होंने बहुत सारी भविष्यवाणियाँ की थी, है ना, और ऐसी ऐसी भविष्यवाणियाँ की थी जो सुनने में ऐसा लग सकता है कि साधारण भाषा में सोचे तो ख्याली पुलाव, ऐसा भी हो सकता है, ऐसा भी कभी होगा। तो भक्ति विनोद ठाकुर ने एक भविष्यवाणी किया था, और उसमें उन्होंने अपने एक उसमें पुस्तक में लिखा था कि चैतन्य महाप्रभु का जो आंदोलन है वो केवल एक विशेष वर्ग के लिए या विशेष जाति के लिए या विशेष देश के लिए ऐसा नहीं है। चैतन्य महाप्रभु का आंदोलन कैसा है, एक सार्वभौमिक है, यूनिवर्सल है, ये सबके लिए है। यहाँ पे कोई जाति, रंग, भेद, इस देश, बैकग्राउंड, ये सब चैतन्य महाप्रभु के आंदोलन में आकर सब खत्म हो जाते हैं। तो ये जो चैतन्य महाप्रभु का संदेश है ऐसा हो कि पूरी पृथ्वी पर फैले, और एक दिन ऐसा आए कि रशियन, अमेरिकन, जर्मन, इंग्लिशमैन, बंगाली सब एक साथ मिलकर मायापुर में इकट्ठा हो, और वहां पर इकट्ठा होने के पश्चात वो क्या करें, जोर से बोले जय सचिनंदन, जय सचिनंदन, जय सचिनंदन। तो सोचिए, अमेरिकन, रशियन, जर्मन, इंग्लिशमैन, इंडियन सब एक साथ मिल रहे हैं, धोती कुर्ता पहने हुए, सिखा है ना, और चैतन्य महाप्रभु का नाम ले रहे हैं। तो अगर ऐसा कोई सोच रहा है तो उसको, उसकी सोच को भी लोग समझेंगे कि क्या ये ऐसा कभी संभव हो सकता है, अमेरिका रशिया एक साथ मिल सकता है ना, अमेरिका इंडिया एक साथ मिल सकता है, वैष्णव परिधान हो सकता है, वैष्णव तिलक हो सकता है। लेकिन ये जो भविष्यवाणी है और ये जो एक दृष्टि है, विजन है, वो भक्ति विनोद ठाकुर ने विचार किया था। और श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने एक पुस्तक लिखा था इंग्लिश में, लाइफ एंड प्रिसेप्ट्स ऑफ चैतन्य महाप्रभु, और उन्होंने विश्व के जितने भी प्रमुख विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर उसकी प्रतिलिपि भेजी थी। और उन्होंने 1896 में 1896 में ये पुस्तक लिखकर जो पूरे विश्व की अलग अलग विश्वविद्यालय हैं वहाँ पर ये जो प्रतिलिपि भेजा, उसी सन में, उसी वर्ष में श्रील प्रभुपाद जी प्रकट हुए। 1896 में प्रभुपाद जी प्रकट हुए।
है ना। तो हम देख सकते हैं कि जैसे क्या है, जैसे हम देखते हैं कुआं खोदते हैं, है ना। तो कुएं को खोदते हैं तो कुछ लोग पहले आते हैं, कुएं को थोड़ा सा खोद देते हैं, फिर कुछ लोग बाद में आते हैं तो और खोदते हैं, और गहराई पहुंचते हैं, फिर कुछ लोग और बाद में आते हैं तो फिर और खोदते हैं। फिर क्या होता है, पानी बस आने वाला होता है तो फिर कोई और आते हैं, मारते हैं और पानी निकल जाता है। अभी कोई व्यक्ति सोचे कि जो लास्ट में आया उसने मारा, उससे पानी निकला, लेकिन ऐसा नहीं है। कुएं खोदने से लेकर पानी निकलने तक बहुत सारे लोग हैं, उसको एक एक लेयर खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, खोदते जा रहे हैं, और अंततः जब मारा और पानी निकल गया। तो हम जो आज देखते हैं कि विश्वव्यापी पूरा कृष्ण भावनामृत आंदोलन है जो पूरे विश्व में फैला हुआ है, उसका जो नींव है, उसका जो पूरा पृष्ठभूमि है, वो कैसे चालू होता है? चैतन्य महाप्रभु से चालू होता है। और चैतन्य महाप्रभु की भविष्यवाणी थी, पृथ्वी जत आदि नगर आदि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुए मोर नाम। तो उसका जो विजन है, उसका जो बैकग्राउंड है, उसको क्रिएट करने में सबसे जो प्रमुख है वो है श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। और फिर धीरे 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 उनके बाद श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर आते हैं, श्रील प्रभुपाद आते हैं, और फिर ये हमें इस्कॉन जो कृष्ण भावनामृत आंदोलन है वो हमको मिल पाता है। तो जैसे कि उनका प्रणाम मंत्र है, नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय रूपानुगा वरायते। तो रूप गोस्वामी के सबसे अच्छे फॉलोअर है ना, रूपानुगा वरायते। वराय मतलब सबसे श्रेष्ठ। तो जो रूप गोस्वामी हैं उन्होंने क्या किया, तो चैतन्य महाप्रभु के जो प्रमुख अनुयायियों में से एक प्रमुख अनुयायी है रूप गोस्वामी। रूप गोस्वामी क्या थे? रूप गोस्वामी थे प्राइम मिनिस्टर, है ना, प्रधानमंत्री थे। मुगल जो सरकार थी उसमें वो एक प्रधानमंत्री की पोस्ट पर थे। उन्होंने उस प्रधानमंत्री की पोस्ट को छोड़ दिया। उसको छोड़ने के बाद, है ना, त्यक्ता तूर्ण मशेष मंडलपति श्रेणीम सदा तुच्छवत, और बहुत ही साधारण वस्त्र में कमंडलू, कौपिन और पेड़ के नीचे रहते थे, है ना, और ग्रंथों की रचना करते थे। श्रील भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ आश्रम में थे, है ना। जो रूप गोस्वामी है वो सन्यासी परमहंस बाबा जी उस स्तर पे हैं। भक्ति विनोद ठाकुर गृहस्थ आश्रम में है, और रूप गोस्वामी ने प्रधानमंत्री का पोस्ट छोड़ दिया, और भक्ति विनोद ठाकुर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, और रूप गोस्वामी सन्यासी हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर की इतनी संतानें हैं, है ना, एक गृहस्थ की भूमिका में है। लेकिन प्रणाम मंत्र में क्या है? रूपानुगा वराए थे। रूप गोस्वामी के सबसे श्रेष्ठ फॉलोअर है ना। तो रूप गोस्वामी तो पेड़ के नीचे रहते हैं, एक एक रोज अलग अलग पेड़ के नीचे हैं, और रूप गोस्वामी बहुत ही साधारण वस्त्र पहने हैं, केवल छाछ ग्रहण कर रहे हैं। जो ऐसा भारत का ऐसा समय था कि जो जॉब कर रहा है ना, या मुस्लिम सरकार में कोई कार्य कर रहा है, तो उसको बहुत ही निकृष्ट दृष्टि से देखा जाता था, एक शूद्र का कार्य है उस तरह से देखा जाता था। लेकिन धीरे 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 क्या हुआ, भारत में परिवर्तन आया, और जो है ना वाइट कॉलर जॉब मिलना, और किसी की नौकरी करना, सरकारी ऑफिसर बनना, ये इसको बहुत उच्च स्थिति से देखा जाने लगा। और जो स्वेच्छा से गरीबी को अपनाना, ब्राह्मण संस्कृति के लिए प्रयास करना, उसको बहुत निम्न दृष्टि से देखा जाने लगा। तो भारत क्या होने लगा, धीरे धीरे परिवर्तन होने लगा। जो ब्राह्मण हैं, जो स्वेच्छा से निर्धनता को स्वीकार करते थे, जिनको सन्यासियों को बहुत ऊंचा स्तर से देखा जाता था, अभी क्या समय आ गया कि जो ब्राह्मण हैं या सन्यासी हैं उनको बहुत ही निम्न दृष्टिकोण से देखा जाना चालू होने लगा। और जो इंग्लिश में बात कर सकता है, इंग्लिश बोल सकता है, ब्रिटिश एजुकेशन ले सकता है, और जिसका कैसा जॉब है, बहुत ही उच्च स्तर का जॉब है, उसको बहुत अच्छे दृष्टिकोण से देखा जाने लगा। तो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने देखा कि अगर ये वैष्णव धर्म को हमें उसके जो एक नीचे गर्त में जा चुका है उससे हमें निकालना है, तो हमें ऐसे लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, ऐसा वेशभूषा पहनना पड़ेगा।
क्योंकि वैष्णव धर्म कौन पालन करते थे? जो सभी तरह के पाप कर रहे हैं, है ना। ऐसा स्थिति आ गया था, वैष्णव वैष्णव बोलना एक गाली हो गया था, ऐसा भारत में स्थिति आ गया। और जो सो कॉल्ड गुरु हैं और उनकी सो कॉल्ड शिष्या हैं, उनसे जो संतान उत्पन्न होती थी उसको बोलते थे बौष्टम। वैष्णव का बिगड़ा रूप है बौष्टम, मतलब इतना निम्न स्थिति पे चला गया था। वैष्णव धर्म कौन पालन करते हैं? जो समाज में पाप करते हैं, है ना, व्यभिचार करते हैं, या जो बहुत सेंटिमेंटल लोग होते हैं, जो बहुत भावुक लोग होते हैं, ऐसे लोग वैष्णव धर्म को पालन करते हैं। और समाज का अच्छा वर्ग क्या है? जो इंग्लिश एजुकेशन लेता है, ब्रिटिश एजुकेशन लेता है ना, जो गवर्नमेंट पोस्ट में है, वो अच्छे लोग हैं। तो वैष्णव धर्म को उसके गर्त से निकालने के लिए शिला भक्तिविनोद ठाकुर ने ऐसा एक रोल अपनाया, ऐसा रोल लिया कि वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है ना। और ऐसी स्थिति थी कि जहां उनका घर था, उनके घर से ऑफिस के लिए ट्रेन आती थी। उनके घर में ट्रेन आती थी, गवर्नमेंट ट्रेन, उसमें ट्रेन में बैठते थे और ट्रेन में बैठ के ऑफिस जाते थे। भारत में भी ऐसा शायद अभी कोई ऐसा नहीं होगा कि उसके लिए पर्सनली कोई ट्रेन आ रही है उसको ले जाने के लिए। डेली लोग हेलीकॉप्टर से इधर से उधर जाते हैं, अपनी कार से जाते हैं, लेकिन ट्रेन से गवर्नमेंट लेने आ रही है, छोड़ रही है, ये प्रतिदिन का काम था। तो उन्होंने जहाँ पर वो नवद्वीप में रहते थे वहाँ से कृष्णा नगर के लिए रेलवे लाइन बिछी थी, है ना। और उस समय जो ब्रिटिश काल था 18 सेंचुरी का, उस समय लोग जो घर होते थे उसके बाहर लिखा होता था इंडियंस एंड डॉग्स आर नॉट अलाउड, है ना, कि कुत्ते हैं और भारतीय हैं वो हमारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो बहुत ही निम्न दृष्टिकोण से उनको देखा जाता था। लेकिन शिला भक्तिविनोद ठाकुर, हालांकि हम ऐसा बोलना पूरी तरह से ठीक नहीं है, क्योंकि भौतिक बुद्धि, उनका जो इंटेलिजेंस था और उनकी जो कार्य करने की क्षमता थी, उससे ब्रिटिश काल में जो सबसे ऊंची पोस्ट हो सकती है वो पोस्ट भक्तिविनोद ठाकुर को दी गई थी। और ब्रिटिशर्स ये भी बोलते थे अगर आप भारतीय नहीं होते तो आपको हम किस बहुत ऊंचा पद दे देते थे, लेकिन क्योंकि आप भारतीय हैं इसीलिए आप हमको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट से ऊपर का पद हम नहीं दे सकते। तो और जिन जज को या मजिस्ट्रेट को कोई केस कॉल को सॉल्व करने में कई दिन लग जाते थे, भक्तिविनोद ठाकुर कुछ घंटे में कर देते थे, कुछ मिनटों में कर देते थे, है ना। उनका अगर हम पूरी दिनचर्या देखेंगे तो उनकी जो दिनचर्या है वो बहुत क्या असाधारण है, उसको कोई नकल भी नहीं कर सकता है ना। कोई ये सोचे कि भक्तिविनोद ठाकुर का हम ले लेते हैं क्योंकि वो भी इंग्लिश एजुकेशन लिया, वो भी उन्होंने गवर्नमेंट जॉब किया, तो हम वो उस पार्ट को ले लेते हैं, लेकिन उनका जो दिनचर्या है उसको हम कैसे सोचेंगे? उसको भी लेना चाहिए। फिर अगर हम सोचें कि आचार्यों ने भौतिक वस्तुओं का उपयोग करके कृष्ण भावनामृत का प्रचार किया, तो हम भी भौतिक पदवी और उसका उपयोग करेंगे, लेकिन पूरा जीवन देखें फिर हम, तो भक्तिविनोद ठाकुर का जीवन क्या था? वो संध्या के समय 7:30-8 बजे विश्राम करने के लिए जाते थे और रात में 10 बजे उठ जाते थे, और 10 बजे से लेकर सुबह 3 बजे तक पुस्तकें लिखते थे। जिस समय सब सोते हैं उस समय रात में 10 से लेकर 3 बजे तक पुस्तकें लिखते थे। फिर थोड़ा सा आधे घंटे विश्राम करके मंगला आरती सुबह की जो साधना है वो करते थे। सुबह 7 बजे थोड़ा सा प्रसाद लेते थे, फिर 7:30 बजे के बाद, क्योंकि मजिस्ट्रेट हैं तो बहुत सारे लोग उनसे मिलने आते थे, तो कई लोगों से मिलते थे, वहाँ भी केस सॉल्व करते थे। उसके बाद 10 बजे कोर्ट चले जाते थे, और 10 बजे कोर्ट जाने के बाद फिर 4:30-5 बजे कोर्ट से वापस आते थे। फिर 5 बजे वापस आए, फिर थोड़ा स्नान किया, प्रसाद दिया, लोगों से मिला, 7 बजे विश्राम किया और 10 बजे उठ गए। तो पूरे दिन में 3 से 4 घंटे सोते थे। और ऐसा नहीं है एक दिन किया, एक महीने किया, एक साल किया, पूरे जीवन वो
पूरा उनका दिनचर्या इस तरह से है। तो जो बताया गया है नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामने गौर शक्ति स्वरूपाय, है ना। चैतन्य महाप्रभु की शक्ति के क्या है, स्वरूप है। रूपानुगा वराय थे, वो रूप गोस्वामी की क्या है, सबसे सर्वश्रेष्ठ फॉलोअर है। क्योंकि फॉलो एक होता है अनुकरण, एक होता है अनुसरण। अनुकरण मतलब नकल करना, जैसा वो सामने वाले कर रहे हैं वैसा हम करें। और एक होता है अनुसरण, कि जो वो बताना चाहते हैं, जो उनके संदेश हैं, उनका जो संदेश है वो आधुनिक समय में कैसे स्थापित हो, इसके लिए प्रयास करना, वो होता है अनुसरण। एक है इमिटेशन और एक है फॉलोइंग। तो बहुत सारे लोग आज भी हम देखते हैं, है ना, कि वृंदावन में मधुकरी करते हुए, है ना, सिंपल वस्त्र पहने हुए घूमते हैं, बहुत सारे लोग रहते हैं। ठीक है, उनमें से बहुत सारे जेन्युइन साधु भी हैं, लेकिन अधिकतर लोग इसको एक जीविकोपार्जन का साधन बना लेते हैं। तो रूप गोस्वामी की नकल करना एक तरह से आसान है, कि बाबा जी वेश में कोई जिम्मेदारी नहीं लिया और इस तरह से, और इसीलिए ये जीवन आजकल लोग उसको निकृष्ट समझते हैं, है ना। जैसे वो जब एक बार जनगणना की गई भारत की, तो उसमें अलग अलग कैटेगरीज बनाई थी। तो एक कैटेगरी में लिखा हुआ था बेगर्स एंड साधु। तो साधु किस में आते हैं, साधु मतलब भिकारी, भिखमंगे। तो जो साधु बन रहा है उसको लोग उसी दृष्टिकोण से देखते हैं। वही है, क्यों देखते हैं, क्योंकि उसके बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण ये भी है कि जो साधु के वेश में है उन्होंने इस तरह से कुछ कार्य किए हैं, तो लोगों का जो विश्वास है उनसे उठ गया है। बहुत डिस्टर्बेंस हो रहा है सब आने जाने। तो ठीक है, अभी समय कम है, तो श्रील भक्तिविनोद ठाकुर की कुछ शिक्षाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। एक वैष्णव गीत है, उसको हम गाएंगे और उसके अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। हमारे पास 15 मिनट है, तो ये हम गीत गाते हैं और उसके बाद उसका अर्थ हम समझेंगे और उसके बाद विराम लेंगे। तो गीत का नाम है दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे। 2 ताल 3 ताल कैसे गाना, लभिया संसार। तो सभी को दिख रहा है गीत है दुर्लभ मानव, दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे, दुर्लभ मानव जन्म लोभिया संसारे, मानव जन्म लोभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनो दुख कहिबो कहारे, कृष्ण ना भजिनो दुख कहिबो कहारे, संसार संसार करे मिछा गेलो काला, संसार संसार करे मिछा गेलो काला,
লাভ না হইল কিছু, কাটিল জঞ্জাল। किसेर संसार ए छायाबाजी पाए, आए इहाते ममता करी वृथा दीन जाए। ए देहा पताना होले किरबे अमारा, केह सुख नाही दिवे पुत्र परिवार। गर्दभेर माता आमी करी परेशान, कार लागी एता करी ना घुचिल घाम। दिन जाए मिछा काजे निशा निद्रा बसे, नाही भावी माराना निकटे आछे बासे। भाला मंद खाई हेरी परिचिंता ही ना, नाही भावी ए देहा छाड़िब कोन दीना। गेह गेह काला त्रादी चिंता अविराता, जागिछे हृदय मोरा बुद्धि करी हाथ। हाय हाय नाही भावी अनित्य ऐसा बा, जीवना बिगाते कोथा रहिबे वैभावा।
तमसाने शरीर मम बढ़िया रही बे। विहंग पतंगा ताए विहार करिबे। कुकुर सिंगाल सब आनंदत है। महोत्सव करिबे आमार देह लए। ए देहेर ए गति तार अनुगाता। संसार वैभव आर बंधु जान जाता। अतएव माया मोह ठाड़ी बुद्धिमाना। नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। दुर्लभ मानव जन्म कबिया संसारे। कृष्ण नामाधीनो दुखा साहिबो कहारे। हरे कृष्णा। तो ये वैष्णव गीत है जो श्रील भक्ति विनोद ठाकुर ने लिखा है। उसका अर्थ हम जानने का प्रयास करेंगे। इसको सबसे ऊपर करें, शुरुआत से, स्टार्टिंग से। दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे, कृष्ण ना भजिनु दुख कहिबो कहारे। तो भक्ति विनोद ठाकुर बोल रहे हैं कि मैंने दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया, इस संसार में दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त किया, और वो जन्म प्राप्त करने के पश्चात मैंने कृष्ण का भजन नहीं किया। तो कृष्ण का मैंने भजन नहीं किया, जिसकी वजह से मुझे बहुत दुख है। अभी इस दुख को मैं किसको बताऊं, है ना। तो मानव जन्म बहुत दुर्लभ है। देवी देवता गण भी इस पृथ्वी लोक में आकर मानव शरीर ग्रहण करना चाहते हैं। तो मानव जन्म मिलने के बावजूद भी अगर हम भगवान का भजन नहीं करते हैं तो क्या स्थिति होती है, वो भक्ति विनोद ठाकुर इसमें बता रहे हैं। संसार संसार करे मिछे गेल काल, लाभ ना हईले किछु घटिल जंजाल। तो बता रहे हैं संसार संसार करे,
कि मैंने बहुत सारे सांसारिक कार्यों में मिछे गेलो काल, व्यर्थ कर दिया। मैंने अपने समय को संसार के बहुत सारे कार्यों में व्यर्थ कर दिया, और हर कार्य को क्या समझता था मैं, बहुत इम्पोर्टेंट है और मैं हूँ, इसीलिए कार्य हो पा रहा। अगर मैं नहीं हूँगा तो ये कार्य कौन देखेगा, सबकी जिम्मेदारी कौन लेगा, सबको कौन देख पाएगा, मैं नहीं हूँगा तो ये कैसे चलेगा। तो संसार संसार करे मिछे गेले का, सांसारिक कार्यकलापों में मैंने अपना समय बिता दिया। लाभ ना हिले किछु घटिल जंजाल, और इससे मुझे किंचित मात्र भी कोई भी लाभ नहीं हुआ। ये सब कार्यकलाप करने से मुझे किंचित मात्र भी लाभ नहीं हुआ, और मैं अधिकाधिक इस जंगल जंजाल में फंसता गया। किसेर संसार एई छायाबाजी पाए, इहाते ममता करी वृथा दिन जाए। तो बता रहे हैं कि ये संसार कैसा है, एक छाया की तरह, छायाबाजी पाए, है ना। जैसे बहुत पहले एक कोई मूवी आई थी जिसमें व्यक्ति ऐसे पागल था वो, तो अपनी छाया को पकड़ता था। वो खड़ा है, सूरज की रोशनी पड़ रही है तो वो छाया को पकड़ेगा, जैसे छाया को पकड़ेगा, उछाल करेगा तो छाया और दूसरी चली जाएगी, फिर पकड़ेगा फिर छाया दूसरी जगह चली जाएगी, तो वो छाया को पकड़ नहीं पाएगा, है ना। उसी तरह से ये भौतिक जगत कैसा है, भ्रामक है। ऐसा प्रतीत होता है कि इसमें मुझे सुख प्राप्त हो जाएगा, इसको मैं सुख को पकड़ लूंगा, लेकिन ये छायाबाजी प्राय, और इससे ममता करके, इससे आसक्त करके संसार में मैंने अपना समय व्यर्थ ही गवा दिया। ए देह पतने हले की हवे की रवे अमार, के सुख नाही देवे पुत्र परिवार। और मैंने इस पे कभी विचार नहीं किया कि ये शरीर छूट जाएगा, एक दिन शरीर का पतन हो जाएगा, शरीर गिर जाएगा। और शरीर गिरेगा नहीं, आजकल तो गिराने वाले बहुत सारे ट्रैफिक भी है, बहुत सारी दवाइयाँ भी हैं, वो जो गिरने वाला था पहले, उससे पहले भी गिर सकता है, ऐसी भी स्थिति आ सकती है। तो ए देह पतन हले की हवे अमार, कि ये शरीर समाप्त हो जाएगा, इसमें मुझे, और तब मेरे पास क्या रह जाएगा, जब ये शरीर समाप्त हो जाएगा तो मैं अपने साथ में क्या लेके जाऊंगा, इस पर मैंने कभी विचार नहीं किया। और जब शरीर समाप्त हो जाएगा तो ये पुत्र है, परिवार है, पत्नी है, ये मुझे क्या सुख देंगे, ये क्या सुख दे पाएंगे। के सुख नाही देवे पुत्र परिवार, ये सब क्या हो जाएंगे, असक्षम हो जाएंगे मुझे सुख देने के लिए। तो देखिए हमारे सब जीवन का जो लोग कुंडली दिखाते हैं कि उनके जीवन में क्या होने वाला है, अभी जीवन कैसे चलेगा, तो पूरे जो भी एक बद्ध जीव है उसकी कुंडली यही है बस, उसके अलावा और कुछ नहीं। एक बार परम पूज्य भक्ति विकास महाराज, उनके पास में कोई व्यक्ति गया, उसने पूछा कि आप कुंडली देखते हैं क्या। हाँ, तो महाराज ने कहा देखता हूँ। बोले आपकी कुंडली में बुढ़ापा है, बीमारी और मृत्यु है, ये आपकी कुंडली में है, और उससे अधिक जानने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो यही सब चल रहा है ना। गर्द भेर मत आमी करी परिश्रम, कार लागी एत करी ना घुचिल भ्रम। और मैं गधे के समान परिश्रम कर रहा था, गर्द भेर मत आमी, गधे के समान परिश्रम किया जा रहा हूँ, और मैं सोच नहीं रहा हूं कि परिश्रम किस लिए कर रहा हूं, इस परिश्रम का फल क्या होगा। गधे की तरह लगा हुआ हूं पूरा। हरे कृष्ण, इसको बंद कर दिया। ओके, ठीक है। तो गधे की तरह मैं परिश्रम किया जा रहा हूं, लेकिन मैं सोच नहीं रहा हूं कि परिश्रम किस लिए कर रहा हूं। कार लागी एत करी ना गुचिल भ्रम, और फिर भी मेरा इतना परिश्रम किया, है ना, उसके बाद भी क्या हुआ, मेरा भ्रम दूर नहीं गया। ऐसा होता है, गधा क्या होता है, जब ग्रीष्म ऋतु आती है तो बहुत खुश हो जाता है, उसको लगता है कि जितने आसपास की घास थी सब मैं खा गया। लेकिन वो गर्मी की ऋतु में घास अपने आप सूख गई है, लेकिन उसको क्या लगता है, हाँ कितना अच्छा है, सारी घास मैं खा गई, और धोबी का वजन वो ले रहा है, जिसको वो घास आसानी से मिल सकती है। दिन जाए मिछा काजे, निशा निद्रा बसे। वास्तव में ये भी आज गलत हो गया है, अगर इसको देखा जाए तो भक्तिविनोद ठाकुर क्या बोला है, दिन है बेकार के काम में जाता है, और निद्रा सोने में जो रात्रि है सोने में जाती है। आजकल को तो रात्रि भी सोने में नहीं जाती है ना, रात्रि में भी जॉब
दिन में भी जॉब, है ना, रात्रि में भी नींद ही नहीं आ रही है, इतनी समस्या है। और मिछा, जैसे चैतन्य एक गीत है उसमें भक्तिविनोद ठाकुर बोलते हैं कि दिन में किस में जाता है, शरीर को सजाने में जाता है, और रात्रि में किस में जाता है, केवल क्षण भर के सुख के लिए प्रयास करने में जाता है, और दिन रात केवल उसमें चले जाते हैं, भौतिक सुख के लिए चला जाता है। ना ही भावी मरण निकटे आछे बसे, और मैंने कभी ये आभास में नहीं किया कि मेरी मृत्यु जो है वो नजदीक खड़ी हुई, मृत्यु अभी आ जाएगी। भाल मंद खाई हेरी परी चिंताहीन, मैं अच्छे स्वादिष्ट भोजन ग्रहण कर रहा हूं, मनोहर वस्तुओं को देख रहा हूं, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा हूं, है ना, और मैं निश्चिंत हूं, चिंता हूं, बिंदास हूं पूरा, मुझे कोई परवाह नहीं है कि आगे क्या होने वाला। ना ही भावी मरण, ना ही भावी ए देह छाड़ी वे कौन दे, और ये निश्चित भी नहीं, और मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि ये सब जो मैं स्वादिष्ट भोजन कर रहा हूं, अच्छे कपड़े पहन रहा हूं, ये सब कुछ मुझे छोड़ना पड़ेगा, ये सब कुछ काम में नहीं आएगा, कुछ भी काम में नहीं आने वाला, इसमें मैं विचार ही नहीं कर रहा हूं। देह गेह कलत्रादि चिंता अविरत, जागी छे हृदय मोरे बुद्धि करिहत। तो ये बार बार देह की, शरीर की, घर की, बच्चों की, पत्नी की, ये चिंता मुझे बार बार सताती रहती है, और इससे मेरा बुद्धि समय के साथ नष्ट होता जा रहा है, होता जा रहा है। हाय हाय नाही भाभी अनित्य ए सब, जीवन विगते कोथा रहिवे वैभव। मैंने कभी नहीं सोचा कि ये सब अनित्य है, ये सब छूट जाएगा, और शरीर के समाप्त होने पर सारा वैभव कहाँ चला जाएगा, कहाँ रह जाएगा। शमशाने शरीर मम पड़िया रहिवे, शमशान में मेरा शरीर पड़ा होगा, शमशान में या तो जला दिया जाएगा या शरीर पड़ा होगा। विहंग पतंग तार विहार करिवे, और वहां पर महोत्सव मनेगा, फीस्ट मनाई जाएगी। मृत्यु हुई और हमारी फीस्ट चल रही है। फीस्ट किस पे हो रही है? हमारे शरीर पे ही फीस्ट हो रही है। कीट खा रहे हैं, पतंग खा रहे हैं, सियार खा रहे हैं, गिद्ध खा रहे हैं, ये सब फीस्ट कर रहे हैं वहां पर। कुकुर श्रृंगार सब आनंदित हये, महोत्सव करीबे अमार लेह लय। कुत्ते और शियार उस शरीर का भक्षण करेंगे, कीट भक्षण करेंगे, है ना। ऐसी शरीर की गति है। इस शरीर को हम संभाल के रखना चाहते हैं। हाँ, बताया गया है शरीर एवं खलु साधनम, शरीर क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है भगवान की सेवा करने का। लेकिन भगवान की अगर सेवा में प्रवृत्त नहीं है तो उसकी क्या होगी? कीट खा जाएंगे, सियार खा जाएंगे, गीदड़ खा जाएंगे, अग्नि भस्म हो जाएगा। फिर भक्तिविनोद ठाकुर बोल रहे हैं, अतएव माया मोह छाड़ी बुद्धिमान, नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान। इसीलिए जो माया है कि कृष्ण से पृथक वस्तुओं को देखना है, और कृष्ण से पृथक वस्तुओं को देखकर उसको भोग करने का प्रयास करना है, उसको बुद्धिमान व्यक्ति छोड़ देता है और क्या करता है? नित्य तत्व कृष्ण भक्ति करुण संधान, और उसके बारे में विचार करता है। नित्य क्या है? सनातन चीज क्या है? कृष्ण भक्ति क्या है? उसके लिए वो प्रयास करता है। तो इस तरह से ये भक्तिविनोद ठाकुर का गीत है ना, हमारी इस स्थिति को दिखाने के लिए कि कैसे दुर्लभ जन प्राप्त होता है और उसको हम बेकार में नष्ट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम विराम लेंगे, अभी पुष्पांजलि होगी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर की, श्रील सच्चिदानंद भक्ति विनोद ठाकुर आविर्भाव महोत्सव की, श्रील प्रभुपाद की, हिताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि।